94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। जी नाज़रीन, एएस एग्रो से राहुल शेर साहब अपनी टीम के साथ आज पूरे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सर, एएस एग्रो के बारे में एक न्यू अपडेट दें अभी जो। एएस एग्रो के बारे में एक तो न्यू अपडेट ये है कि हम मैन्युफैक्चर हैं पाकिस्तान में। दूसरा, फातिमा जो इस वक्त बना रहा है वो 22/20 बना रहा है और हम इस वक्त जो मैन्युफैक्चर हैं पाकिस्तान के अंदर 2020 के हैं। दूसरी बड़ी बात ये 1744 एक प्रोडक्ट है जो इक्वल टू DAP है, वो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तीसरी जो मेन चीज़ है ना जिस वजह से हम मार्केट में हैं और जिसकी वजह से ज़रूरत पेश आई हमें, मार्केट के अंदर ना एक अजीबो गरीब फरोनियत छाई हुई है। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट के अंदर खादों के रेट बहुत ज़्यादा हैं और रेट ज़्यादा होने की वजह से मार्केट के अंदर प्रोडक्ट शार्ट होती हैं और शार्ट होने की वजह से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं आता और इसी वजह से हम मार्केट के अंदर आएँ ताकि सस्ती खादें दें और आला क्वालिटी की खादें दें। ये हमारा एम है और ये हमारा मकसद है। अच्छा, मार्केट का भी आपने बात की है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी बहुत सारे काम कर रही हैं। हर कंपनी अपने ज़हन के मुताबिक या जो नीड है मार्केट फैसिलिटी दे रहा है। आप एएस एग्रो कौन सा ऐसा काम कर रही है, कोई ऐसी फैसिलिटी जो दूसरी नहीं कर रही? हम एक तो सबसे सस्ती खादें बना रहे हैं और ख़ुद मैन्युफैक्चर हैं, इसलिए हमें महंगी पड़ती नहीं है। ये लोग ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो प्लस पॉइंट आपका। यहाँ ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं और दूसरा फिर आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हम खुद मैन्युफैक्चर हैं, हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड से रजिस्टर्ड हैं। हमारा यूनिट अपना है, दीपालपुर रोड के ऊपर पाक पदन हमारा अपना यूनिट है और वहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आला क्वालिटी की खादें बनाते हैं और सस्ती दामों हम मार्केट में दे रहे हैं। ये फ़र्क है। और एक्सपो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्सपो के अंदर तो यही चीज़ें होती हैं ना कि हम चाहते हैं कि हमारी वो क्या कहते हैं एग्जीबिशन हो, नुमाइश हो, पब्लिसिटी हो, ये चीज़ें होती हैं कि हम अपने आप को एक मार्केट के अंदर लेकर आए हैं कि जनाब हमारे पास भी इनोवेशन है। हमारे पास अब DAP है, DAP के हम इंशाल्लाह ताला करीब ही फार्मूलेशन और दूसरा यूरिया का प्लांट के ऊपर भी हमारी वर्किंग चल रही है। कोरिया की कंपनी है, उसके से अपना कोऑर्डिनेशन से हम यहाँ पे एक प्लांट भी लगाना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर के वैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो इसका क्या सलूशन है, कोई आपके ज़हन में है? एग्रीकल्चर क्वालिटी मेंटेन रखें। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सोएं ना, प्लीज़ जागें। बहुत हालात ख़राब हैं, गरीब पे बड़ा जुल्म हो रहा है। महंगी खादों होने की वजह से ना जब याद रखिएगा, जब मार्केट के अंदर महंगी खादें होंगी ना, फिर आपको 2 नंबर लोग सर उठा लेंगे। जब 2 नंबर लोग सर उठाएंगे ना तो क्या होगा कि गंदी मार्केट के अंदर खादें आ जाएंगी, अनक्वालिटी वाली खादें आएंगी, बिल्कुल कहने के जो चीप होती हैं यानी कि अनक्वालिटी हाँ जी, वो आ जाएंगी मार्केट में, जिसकी वजह से आपकी एवरेज में खातर खा कमी आएगी, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, फार्मर दिन ब दिन कर्जे के अंदर डूब जाएगा और ये बड़ी हालात ख़राब हो जाएंगे मार्केट के। यानी आपके कहने का अभी आपने कहा सोए मत जागें, यानी जितना जागेंगे उतने जुल्म कम होंगे। उतने जुल्म कम होंगे। मार्केट के अंदर चाहिए एग्रीकल्चर वालों को हर चीज़ के सैंपल करें, हर प्रोडक्ट से सैंपल करें। जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको कहें कि आप या तो रजिस्टर्ड हो जाएं या मार्केट से साइड पे हो जाएं। ऐसे तो नहीं होता ना कि DAP के थैले के अंदर लोग 2 नंबर DAP बना के दे रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? ना तो एग्रीकल्चर वालों का हो रहा है, ना कंपनी वालों का। जेन्युइन लोग उनका भी हो रहा है। तो ये नुकसान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का हो रहा है। इस बारे में ज़रा देखें, ज़रा कौम पे रहम करें। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, चंद दिनों की ज़िंदगी अपना हक अदा करके जाएँ। ऐसे ना करें कि आप तनख्वाह लेकर जाएँ और तनख्वाह लेकर आएँ, बस दैट्स इट। ऐसे नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, एएस एग्रो से नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे एएस एग्रो के बारे में? मैं एएस ग्रुप में एज ए बिज़नेस मैनेजर हूँ, तो
मैं कह रहा हूँ कि लोगों को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये एक एग्जीबिशन ऐसी होती है कि इसमें एक छत के तले आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं। बस। तो आप आएँ, ज़रूर आएँ, और इसमें हर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपको मिलती है, और हमारी क्वालिटी जो बाकी कंपनी से बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, एएस एग्रो से हीना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हीना, एएस एग्रो बहुत अच्छा फुटफॉल भी यहाँ है, क्राउड भी यहाँ है। सबसे पहले यहाँ बहुत क्राउड है, इसकी क्या रीज़न है? सर बेसिकली ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। इसमें जो इंग्रीडियंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे पास बहुत सारे हमारे कंपेटिटर्स हैं जिनके साथ हम कम्पीट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हमारा प्लांट है दीपालपुर में, जहाँ हम सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके। तो इस वजह से हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा यूनिक है। बाकी फार्मर के लिए क्या मैसेज है एएस एग्रो की तरफ से? हाँ सर, फार्मर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो एक बार हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और इसको प्रमोट करें। और सेकेंडली ये कि अगर वो एक बार रिजल्ट्स के देखेंगे तो उसके बाद वो खुद ऑटो पे खरीदना शुरू कर देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, आज फर्स्ट डे है एग्रीकल्चर एक्सपो का, और एएस एग्रो को की तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एएस एग्रो को विज़िट करने का मौका मिला है। मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, लेकिन मैं जानता हूँ इनको, तो फिज़िकल भी इनसे मुलाकात हुई है। बकौल इनके के ये एग्रो इंडस्ट्री के बेसिक मैन्युफैक्चरर भी हैं, एनपीके और उसके डेरिवेटिव्स बना भी रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं। मैं इनका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रो केमिकल में, एग्रो इंडस्ट्री में, और उसको सराहता भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चर में लोगों को आना चाहिए, और हमारा इंपोर्ट बिल इसी तरीके से कम हो सकता है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, और मैं 94 चैनल को भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मैसेज को लेके आगे जाना चाह रहे हैं और लेके जा रहे हैं, ताकि फार्मिंग कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है वो ग्रो कर सके, और उसके बाद नित नए जो नई इनोवेशन आ सकी हैं वो इन चैनल्स के थ्रू लाइक 94 फार्मर तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जी, मैंने वन मैसेज अबाउट एक्सपो। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई हैं। एज़ यू नो दैट पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंपनी, एग्रीकल्चर कंट्री। तो ये है कि एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। और एएस एग्रो जो है ये एक जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके मुकाबले की कंपनी है। मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है वो उनके मुकाबले की है, जो बड़ी मतलब पाकिस्तान में मानी जाती हैं एग्रीकल्चर की, सीड्स की, फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड्स की कंपनीज, ये मतलब उनके बराबर की है। अभी जो एक्सपो, इसका क्या फ्रूटफुल अच्छा मिलेगा? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरेक्शन है बाकी कंपनियों से, एम्प्लॉयज़ से, स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, आपकी मार्केटिंग हो सकती है, सेल हो सकती है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वेंटेज केमिकल से अतीकुर रहमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वेंटेज के बारे में एक न्यू अपडेट दें। जी, वेंटेज जो है माशाल्लाह 20 साल से आवाम की भी, फार्मर्स की भी और इंडस्ट्री की भी खिदमत कर रही है। हम लोग तमाम किस्म के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और सारे हर्बिसाइड्स वगैरह उनमें डील करते हैं। और हमारा एक मयार है, हम लोग ख़ुद भी इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर फार्मुलेट भी करते हैं। तो इस मयार को लोग सराहते हैं और लोग इस पर एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं इस कंपनी के ऊपर हमारे। तो क्या फ्रूटफुल एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपो? हम ये कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें
वो लोग यहाँ पर कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्टिव लेकर आएँ Yes. और आकर और पूछ के या वैसे विज़िट करके जाने का मकसद नहीं है। कोई उनके ज़हन में सवालात अगर हैं उनके बारे में पूछें ताकि वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं जो उनको समझ नहीं आती। मसलन दीमक कंट्रोल के लिए या घरों में जो मच्छर मक्खी के लिए वो अगर आपने वो करना है, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेफ़ हैं, कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनसेफ हैं, इस बारे में इस बारे में अवेयरनेस लें। स्पेशलिस्ट और वो जो इस फील्ड के माहिर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों बुज़ुर्गों के घर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। हर चीज़ को आप स्प्रे मत करें, उससे एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है और सेहत भी ख़राब होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन के मौसम की वजह से वैसे भी आजकल सन कम नज़र आ रहा है, स्मोक और मौसम की वजह से, लेकिन आज हम जहाँ मौजूद हैं ये है सनवे से मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है जो सबके मोहसिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सनवे बिल्कुल अभी तक ये वे है, कहाँ तक पहुँचा है? ये एक रोशनी का रास्ता है जो हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सनवे के नाम, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है जो हमारे चेयरमैन ऑफ ग्रुप ने माशाल्लाह इसको एक रोशनी के रास्ते के साथ अटैच किया और सूरज ज़राई मरकज़ जो कि हमारे फील्ड लेवल पे फार्मर्स के हवाले से सर्विस होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक्सपो? हाँ जी, एक्सपो के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा फार्मर्स के लिए, विजिटर के लिए, कि इस तरह के जो इवेंट्स फार्मर्स के लिए और ओवरऑल सोसाइटीज़ के लिए बेसिकली ये डेवलप किए जाते हैं कि आप लोग यहाँ आएँ और यहाँ डिफरेंट्स R&D लर्निंग और स्किल्स पर्सनैलिटीज़ के साथ जब आप मिलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पर न्यू केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी ऐसी केमिस्ट्रियाँ थी जो रजिस्ट कर चुकी हैं और फार्मर्स के लिए कम्युनिटी के हवाले से वो बेनिफिट्स नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप यहाँ विज़िट करेंगे तो शायद आपको उनका मोड ऑफ एक्शन और उनका प्रॉपर किस तरह आपने फील्ड में जाके चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, किस लेवल पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें, ये एक बेस्ट वे है जो एक एग्रो शो यहाँ लाहौर में हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा तमाम फार्मर से, तमाम विजिटर से कि प्लीज़ आएँ, विज़िट करें, सूरज ज़राई मरकज़ को विज़िट करें। हमारी टीम, हमारी R&D टीम यहाँ अवेलेबल है और इंशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छा लर्निंग मैसेज मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, 5 स्टार से असजल अली और उनकी टीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे आज हम जानते हैं 5 स्टार के बारे में मज़ीद तफ़सीलात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असजल भाई, आज आप खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर की रौनकें दोबारा बहाल हुई हैं एक्सपो के अंदर। 5 स्टार कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा माशाल्लाह 5 स्टार फर्टिलाइज़र ग्रुप जो है ये पिछले 11 साल से पाकिस्तान की इंडस्ट्री में फर्टिगेटेड फर्टिलाइज़र्स के ऊपर काम कर रहा है, जो स्पेशली इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र्स हैं जिसमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन और अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स जिंक और सल्फ़र के साथ हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट्स करते हैं और पाकिस्तान की मार्केट में ये प्रोडक्ट स्प्रेड कर रहे हैं। हमारा मोस्टली बिज़नेस जो है वो B2B है, शुगर मिल्स के साथ है, हमारा बिग फार्म्स के साथ है, और हम पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल से हम कह सकते हैं कि वी आर पायनियर हेयर इन पाकिस्तान फॉर द फर्टिगेटेड फर्टिलाइज़र्स। और ये लो pH लेवल की फर्टिलाइज़र
पाकिस्तान की स्पेशली ज़मीनों के लिए बड़ी मौसर है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीनें जो हैं इस वक्त हाई पीएच लेवल के साथ हैं, जिनका पीएच लेवल 8.5% से ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी हमारी जो मोस्टली फर्टिलाइज़र्स जो हैं, बड़ी फर्टिलाइज़र हैं, उनका पीएच लेवल हाई होने की वजह से हमारी यील्ड बहुत कम है। जबकि हमने इन प्रोडक्ट को जो लो पीएच लेवल की खादें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे ज़मीन का पीएच लेवल मैनेज हो रहा है और इससे पाकिस्तान की ज़मीनों से हमारी यील्ड बहुत अच्छी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास बड़ा एक्रीडेटेड डाटा है जो कि हमें शुगर केन में, मेज़ में, पोटैटो में और स्पेशली वीट और राइस के प्रोडक्ट्स के अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ये 15 से 25% की यील्ड इंक्रीज़ नज़र आती है। जो ये डाटा हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर करते हैं और ये डिफरेंट रेगुलेशंस के साथ भी शेयर करते हैं कि ये पाकिस्तान की ज़मीनों के लिए लो पीएच लेवल की फर्टिलाइज़र, स्पेशली जो पानी में हाल पजीर खादें हैं, वो कितनी मौसर हैं और ये एक अहम रोल अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रॉप के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रीढ़ की हड्डी कंसिडर किया जाता है और हमारी पाकिस्तान में जो जीडीपी है 65% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये फर्टिलाइज़र से और एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। तो ये हम समझते हैं कि ये हम अपने मुल्क के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ताकि इसकी यील्ड बढ़ेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर इस मुल्क को बहरान से निकाल सकता है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। थैंक यू। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपको तकरीबन 11 साल हो गए हैं, 11 साल के अंदर कैसा फ्रूटफुल रहा? हमें स्टार्ट में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कंसेप्ट था फर्टिगेटेड फर्टिलाइज़र्स का, इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र्स का, वो बहुत कम था। यू कैन से कि इसकी रेशो जो थी वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 5 से 7% से ज़्यादा रेशो नहीं थी इसकी यूजेज की। जबकि अब आज के दिन में पाकिस्तान में तकरीबन हर कंपनी, यहाँ पे जो एग्रो शो में आपको 20-25 कंपनियाँ नज़र आएंगी, उसमें मोस्टली लोग जो होंगे वो हाल पजीर खादों के ऊपर काम कर रहे होंगे। वो इसलिए ताकि इससे फार्मर को बेनिफिट मिलता है और हमें ये नज़र आ रहा है पिछले 8-10 साल से। इसका सबसे बड़ा फ़र्क ये है क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट के अंदर सल्फ़र कम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी ज़मीन के लिए बहुत मौसर है, क्योंकि ये एज ए फंजीसाइड के तौर पे भी काम कर रहा है और ये एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम कर रहा है, जिससे हमारे डिजीज़ बहुत कम आ रही हैं। इससे हमें ये एक इंटरनेशनल सर्वे भी है कि फर्टिगेटेड और लो पीएच लेवल की फर्टिलाइज़र के साथ पाकिस्तान में पिछले 8 से 9 साल से इनका कंसेप्ट जो डिजीज़ है कंपैरेटिवली कम हो रही हैं डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, या उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बीमारियां शक्ल बदल लेती हैं, कीड़े में तब्दीली आ जाती है। लेकिन उससे ये हो रहा है कि इन प्रोडक्ट्स की यूजेज से ये बीमारियों का ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, एक और नाम एग्रीकल्चर से अयान ग्रुप, बड़ा रीनॉन्ड नाम, और डॉक्टर वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या मज़ीद कहना चाहेंगे अयान ग्रुप के बारे में? अयान ग्रुप पिछले 10 सालों में फार्मर्स की बेहतरी के लिए न्यू केमिस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट अपने मुतारफ़ करवा रहा है, और ना सिर्फ मुतारफ़ करवा रहा है बल्कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ की इनोवेशन, इस मार्केट को इनोवेशन भी दे रहा है, ताकि उससे हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से फार्मर्स अपनी हाई यील्ड प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और पाकिस्तान की खिदमत भी कर सकते हैं। अभी फार्मर के लिए कोई फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू में? फार्मर्स को हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं आज के दिन के लिए। ये 3 दिन जो हमारी एग्जीबिशन चल रही है उसमें 10% दे रहे हैं नॉर्मल हमारी। साथ साथ हम फार्मर्स को जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम उनको 5 से 7% की डिस्काउंट फैसिलिटीज़ भी देते हैं। अभी जो क्लाइमेट के हवाले से जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है फसलों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमें ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर को भी
वर्किंग करने की ज़रूरत है। जिस तरह गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, साथ साथ हमें गवर्नमेंट अगर प्राइवेट लोगों को साथ मिला के चले तो इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू। जी नाज़रीन, नया सवेरा से हमजा साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ उनकी टीम भी दूसरी मौजूद है। इनसे जानते हैं आज नया सवेरा खबर। अस्सलाम वालेकुम। सर, नया सवेरा पूरी दुनिया का एक रिनॉन नाम कंपनी, नया सवेरा की अब नई अपडेट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी एग्रीकल्चर के हालात हों, सिंजेंटा जिनकी शॉप्स का नाम नया सवेरा है, वो आपके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। गुड। अगर आप नई चीज़ों की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मौसमियाती दबाव से आपकी फसलों को निकाल सकते हैं। इस वक्त हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपनी फसलों पे स्प्रे करें तो जो उसके मुज़र असरात हैं वो खाने तक नहीं पहुंचते, जो कंसिक्वेंसेस उनके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे सेफ़ हैं। सो मेरी तमाम किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि ना सिर्फ सिंजेंटा बल्कि जब भी किसी दवाई या जहर का इस्तेमाल करें तो किसी ज़िम्मेदार कंपनी की दवाई और जहर का इस्तेमाल करें, ना कि सस्ते के चक्कर में गैर मेयारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपनी फसल को भी नुकसान पहुंचाए और आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुंचाए। अभी न्यू टेक्नोलॉजी भी माशाल्लाह एग्रीकल्चर में आई है। नया सवेरा नई चीज़ों में क्या चीज़ ले गए? जैसे मैंने आपको बताया, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है मौसमियाती दबाव, क्लाइमेट चेंज। और हमारी फसलों को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए इस वक्त हमारे पोर्टफोलियो में बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स यानी इज़ाबायोन और कॉन्टेस्ट नाम के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, पानी की ज़्यादती, पानी की कमी, जितने भी मौसमियाती दबाव हैं उनसे बचाने में बेहतरीन काम करते हैं। सर, आज एक्सपो का फर्ज क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सारे एग्रीकल्चर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़रिया है यहाँ पे, और हमें सिंजेंटा पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि फार्मर्स को मैक्सिमम सपोर्ट दे सके, और इसी वजह से हम यहाँ पे भी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। और बिलखुसूस आजकल जो किसानों को चैलेंजेस हैं तो सब कंपनीज़ को किसानों के साथ और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसी वजह से हम अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं, और सिंजेंटा पाकिस्तान कई दहाइयों से पाकिस्तान में यहाँ पे काम कर रही है। तो वी ट्राइंग कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी के तहत उनकी यील्ड्स को इम्प्रूव किया जा सके। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जैसे हमजा भाई ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, तो वाहिद सिंजेंटा पाकिस्तान है जो अपने ज़मींदार भाइयों के साथ उनके फील्ड के अंदर मतलब सर्विसेज दे रही है। तो वैसे सिंजेंटा पाकिस्तान 3 सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है। तो एक उसमें है हमारी दवाइयों वाला शोबा, दूसरा है हमारा फील्ड क्रॉप का, और तीसरा है वेजिटेबल का। इन तीनों शोबों के अंदर सिंजेंटा पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि हमारी ग्रोवर्स की प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उसी को मलहूज़े हाथ रखते हुए हम अपने ज़मींदार भाइयों के साथ उनकी पगडंडियों पे बैठ के उनकी नेट बेनिफिट कास्ट रेशो के साथ उनको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो सिंजेंटा पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, एक्सपो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर का एक्सपो 2 साल बाद हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, देखें यहाँ पे जितने भी फार्मर हजरात आज और कल विज़िट कर रहे हैं, बस ज़रूर आएँ सिंजेंटा के स्टॉल पे आके हमारी जो माहिर यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मशवरा लें। आज जैसी सिचुएशन है इस वक्त लाहौर में हम खड़े हैं, स्मॉग, फॉग, कोहरा सबसे ज़्यादा है। उससे भी रिलेटेड अगर आपके कोई सवालात हैं, आलू की फसल इस वक्त पीक पे है, उससे रिलेटेड कोई सवालात हैं तो हमारे माहिरीन की टीम यहाँ बैठी हुई है, उनसे ज़रूर मशवरा लें ताकि बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, राइज एक से गुलाम फरीद और उमर जमाल से हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं आज एक्सपो के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, राइज एज एक रीनॉन नाम पाकिस्तान का, इस वक्त राइज एज की अपडेट अब बताएगा। देखिए, राइज पाकिस्तान पिछले 6 सालों से अपनी किसान की खिदमत के लिए हाजिर है। और राइज एज का हमेशा एक विजन रहा है कि हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर करें। इसी विजन के तहत हमने इस राइज की बुनियाद रखी थी। हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ, मुख्तलिफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राइज नेशनल लेवल के कंपनी है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि बलूचिस्तान के किसानों को भी जी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्यूचर में भी ऐसी टेक्नोलॉजी
और ऐसे नए तरीके लेके आएंगे जो हमारे किसानों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सके। अभी फार्मर के लिए नई टेक्नोलॉजी कौन सी आप प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर? इस वक्त जो है ना फार्मर का मेजर इशू है ना वो है क्रॉप मैनेजमेंट प्लस जो होता है ना स्प्रे तकनीक वो होता है। नई टेक्नोलॉजी हमारे पास इस वक्त लातादाद है, आई कैन शेयर ऑल डाटा विद यू, बट जो बेसिक चीज़ है वो है हमने अपनी क्रॉप की मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए थे ताकि हमारा किसान उस टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी उस वक्त तक कोई टेक्नोलॉजी कारगर नहीं होती जब तक हम उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जान सकते। तो बेसिक चीज़ है उसका इंफॉर्मेशन, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो बेसिक इस वक्त हमने जितने प्रोग्राम शुरू किए हैं इस ताल लगाने का ये मकसद था कि हम किसानों को जदीद जो तरीके हैं वो अपनाने सिखाएँ, अवेयरनेस दें। इस वक्त भी हम मुख्तलिफ जो प्रोग्राम करा रहे हैं उस प्रोग्राम के अंडर हमने किसानों को फ्री स्प्रे मशीनें दी है। इसका मकसद यही था कि ताकि हम किसानों को बताएं कि स्प्रे करने का तरीका क्या है। माज़ा के साथ मेरा किसान बहुत हीरो है, मेरा किसान इस मुल्क का हीरो है, दिन रात फसलें उगाता है, हमें फूड प्रोवाइड करता है, तो हम उसके लिए उसके अवेयरनेस के लिए हाजिर हैं। सर आज एक्सपो का फर्स्ट डे है, फुटफॉल के बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में जो क्राउड है, रश है, या एक्सपो जो फर्स्ट डे इसमें क्या मैसेज देना चाहिए? अभी तो स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के किसान आएंगे, वो विज़िट करेंगे, क्योंकि यहाँ तमाम कंपनीज पाकिस्तान के किसान की खिदमत के लिए खड़ी हैं। वो आए हैं किसानों को आगाह करने के लिए, लेटेस्ट जो केमिस्ट्री हैं उनके लिए, सीड्स के बारे में, मशीनरी है, तो यकीनन लोग आएंगे और अपना आके पाकिस्तान की जो खिदमत हो रही है, इदारे कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का पाकिस्तान के साथ खड़े होना, वो कैसे खिदमत करते हैं, वो ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।